आज हम बात करेंगे टीवी के रिमोट किस तरीके से काम करते हैं। देखिए टीवी का ये रिमोट होता है जिसमें ये अलग अलग कीज़ होती हैं, ठीक है। और आगे की तरफ एक बल्ब टाइप लगा होता है जिसको एलईडी बल्ब भी बोला जाता है। और ये जैसे हमारा एलईडी टीवी है तो इसमें एक ही रिसीवर होता है। देखिए रिसीवर जो होता है वो अंदर इस तरीके से लगा हुआ होता है, ये रिसीवर की शेप है। इसमें ये 3 पिन होते हैं, जो 2 पिन पास में लगे हुए होते हैं और एक पिन दूर लगा होता है जिसको डेटा पिन बोला जाता है। ये जो रिसीवर होता है, इस रिसीवर और इस रिमोट के बीच में ये इंफ्रारेड लाइट ये पहुंचती है इस रिमोट से लेके इस रिसीवर तक। ये इंफ्रारेड लाइट ये ट्रैवल करती है और जो ये सिग्नल रिमोट से लेके रिसीवर तक जाते हैं इनको हम बोलते हैं पल्स सिग्नल। ये होते हैं पल्स सिग्नल। अब बात ये होती है, देखिए जो ह्यूमन बीइंग है, हम आपस में जो भाषा के थ्रू हम अपने विचारों को आगे एक दूसरे से शेयर करते हैं। लेकिन जो मशीन होती है, इनको अगर हम बोलेंगे टीवी ऑन कर दो तो ऑन नहीं ऐसे हो सकता, ऑफ़ कर दें तो ऑफ़ इस तरीके से नहीं होता है कि आपस में रिमोट इसको बोल दे कि ऑफ़ कर दो और ये रिमोट इस रिसीवर को बोल दे ऑन कर दो तो ये ऑन हो जाएगा। इस तरीके से ये आपस में बात नहीं कर सकती हैं। तो मशीन की जो लैंग्वेज होती है वो होती है बाइनरी कोड, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी कोड। ये जो बाइनरी कोड होते हैं ये 0 और 1, ये 2 बाइनरी कोड होते हैं जो यूज़ होते हैं, जिसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। अब इसमें किस तरीके से काम होता है, जैसे ये एक ऑफ़ का बटन है इसके अंदर, ये ऑन का बटन है इसके अंदर। अब ये टीवी ऑन होना है, अगर इस टीवी को ऑन होना है और ये ऑन वाला बटन हम यहाँ पे रिमोट से स्विच ऑन करते हैं, तो हमने अगर प्रोग्रामिंग कर रखी है कि जैसे ये बटन दबेगा तो एक सिग्नल जाएगा 1010। तो ये ऑलरेडी हम प्रोग्रामिंग कर रखी है हमने। एग्जाम्पल है ये कि जैसे ही ऑन बटन प्रेस करेंगे सिग्नल जाएगा 1010 और प्रोग्रामिंग के अंदर ऑलरेडी ये फिक्स है कि 1010 जैसे ही ये सिग्नल आता है, यहाँ ये रिसीवर इस 1010 को आगे ट्रांसमिट करता है तो उससे टीवी जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में। ऐसे ही ये जो ऑफ़ का बटन है, जैसे ही ये ऑफ़ प्रेस करा जाएगा, इसमें हमारा सिग्नल हमने सपोज कीजिए डाला है 1011। अब ये जैसे ही 1011 सिग्नल यहाँ से बटन प्रेस करके 10 गया तो प्रोग्रामिंग कर रखिए कि 1011 हो आते ही ये टीवी ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से ये मशीन बाइनरी कोड के थ्रू ये पूरी प्रोग्रामिंग करी जाती है और ये रिमोट इस तरीके से काम कर रहा जाता है। इसी तरीके से वॉल्यूम अप हो गया, वॉल्यूम डाउन हो गया, ठीक है, चैनल चेंज होना, ये सारी चीज़ें सपोज कीजिए उसमें 10101 10110। तो इस तरीके से अलग अलग कोड यूज़ करे जाते हैं जिससे कि ये इस तरीके से ये यूज़ होके ये रिमोट आगे हमारा काम कर। अब देखिए मॉडल टू मॉडल ये रिमोट डिफ़र क्यों करे जाते हैं। सपोज कीजिए आपके यहाँ एलईडी टीवी भी है और आपके पास आपने सीडी प्लेयर भी लगा रखा है और आपके पास स्पीकर हैं जो रिमोट से चलते हैं और भी बहुत सारे आइटम हैं। अगर एक ही रिमोट से ये सारे काम करने लगेंगे तो जब आप कोई भी बटन अप का वॉल्यूम का प्रेस करेंगे तो पता नहीं उसका दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मॉडल टू मॉडल, डिवाइस टू डिवाइस ये डिफ़र करे जाते हैं। हालांकि आजकल यूनिवर्सल रिमोट भी आता है जो एक रिमोट सब में काम करता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि आप पहले सिलेक्शन करते हैं कि आप कौन सा डिवाइस पे ये कमांड देना चाहते हैं। जैसे टीवी है तो टीवी का आप वहाँ सिलेक्शन करेंगे तब आगे वो चलेगा, सीडी प्लेयर का होगा तो उसका सिलेक्शन करेंगे तब वो उस पर ही काम करेगा, और स्पीकर पे जब आप यूज़ करेंगे तो स्पीकर पे वो यूज़ होगा। इसलिए मॉडल टू मॉडल इनको अलग रखा जाता है कि एक मॉडल का दूसरे मॉडल में ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। उसकी वजह यही है कि जब कोई कमांड दी जाए तो सारे डिवाइस पे वो काम ना करे, जिस पर्टिकुलर डिवाइस पे हमें उसे काम में लेना है उस डिवाइस के ऊपर ही जो हम चेंज करना चाहते हैं वो उसके ऊपर ही हो। इसलिए ये अलग अलग मॉडल टू मॉडल होता है।